एक ऐसा मैच जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की सांसें रोक दी थी, जिस मैच का रोमांच इस हद तक जा चुका था कि रेडियो पर कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर्स को ये तक कहना पड़ गया था कि अगर आप दिल के मरीज हैं तो कमेंट्री ना सुने। मैच से पहले ही कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत खतरनाक हैं और इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। खासकर एंड्रू साइमंड्स के बारे में कहा जाता था कि ये क्रिकेटर इंसान नहीं बल्कि हैवान है और ये क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी कर सकता है। तो वहीं ब्रेट ली ने सचिन को 0 पर आउट करने की धमकी तक दे डाली थी। लेकिन इन घमंडी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ये नहीं पता था कि सचिन से पंगा लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। साल 2008 में कॉमनवेल्थ सीरीज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो कि एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी जिसमें होस्ट नेशन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 टीमें इंडिया और श्रीलंका थी। इस ट्राई सीरीज का फॉर्मेट भी कुछ अजीब ही था, जहां आमतौर पर सिर्फ एक फाइनल मैच खेला जाता है, वहीं इस सीरीज में 3 फाइनल खेले जाने थे और इन तीनों फाइनल्स में से जो भी टीम ज्यादा मैचेस जीतती वो सीरीज जीत जाती। इसका सबसे मुख्य कारण ये भी था कि कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज को पहले बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज के नाम से भी जाना जाता था, जो कि साल 1995 में खेली गई थी और उसमें बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स का फॉर्मेट था। और अब उसी टूर्नामेंट का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज कर दिया गया था और इसी वजह से इस सीरीज में भी 3 फाइनल मैचेस खेले जाने थे। वहीं उधर ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले भारतीय टीम ट्रांजिशन फेज में थी। कुछ महीने पहले ही इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज खेली थी और वो सीरीज आज भी अपने विवादों के लिए जानी जाती है। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज 2-1 से हार जरूर गई थी, लेकिन भारतीय शेरों ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट इतिहास में पहली बार पर्थ में हराकर ये बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का समय जाने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जमकर बेईमानी की थी। रिकी पॉन्टिंग जैसे महान खिलाड़ी इस हद तक गिर गए थे कि जमीन से उठाकर गेंद को कैच कर लेते थे और इसमें अंपायर्स भी उनका खूब साथ दिया करते थे। खास करके क्रिकेट इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर स्टीव बकनर, जिसने इस बेईमानी के नंगे नाच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का खूब साथ दिया था। वहीं हरभजन और साइमंड्स के बीच हुए मंकी गेट स्कैंडल के बाद एक दौर ऐसा भी आया कि इन बेईमानियों के चलते भारतीय टीम टेस्ट सीरीज बीच में ही छोड़कर वापस जाने वाली थी और इन्हीं सब का बदला लेने के लिए इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही थी। सीरीज के लिए टीम अनाउंस होती है और इंडिया के स्क्वाड में बैटिंग में तो काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि सचिन, धोनी, गंभीर, सहवाग और युवराज बैटिंग लाइनअप को सपोर्ट कर रहे थे। मगर इंडिया की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हरभजन सिंह के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर इंडिया के स्क्वाड में नहीं था। बॉलिंग के लिए 5 नए यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था: इरफान पठान, श्रीसंत, पीयूष चावला, ईशांत शर्मा और प्रवीण कुमार। टीम में 5 नए बॉलर्स थे जिनके पास ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था। और वहीं दूसरी साइड ऑस्ट्रेलियाई टीम के ब्रेट ली, एंड्रू साइमंड्स, नेथन ब्रैकन इंडियन टीम की लंका लगाने के लिए तैयार बैठे थे। और इस बात का अंदाजा आप उस टाइम की आईसीसी रैंकिंग से लगा सकते हो, जिसमें टॉप 10 बैट्समैन की लिस्ट में 5 ऑस्ट्रेलियंस हैं और वहीं टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट में 3 ऑस्ट्रेलियंस, मतलब कि 11 में से 8 प्लेयर्स ऑलरेडी फॉर्म में थे। और वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से केवल सचिन ही टॉप 10 बैट्समैन में जगह बना पाए थे। इस टूर्नामेंट में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज केवल ऑस्ट्रेलिया थी और क्रिकेट फैंस की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया को हराना हर इंडियन का सपना था, और वो भी तब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल जाता है और सीरीज के अंत में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं। पहले फाइनल मैच में काफी रोचक घटना घटी। जब इंडिया मैच जीतने वाली थी और सचिन तेंदुलकर के साथ एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे, तब ड्रिंक्स ब्रेक होता है। उस टाइम पे ये सर्टेन था कि इंडिया मैच जीतेगी और तभी एमएस धोनी ड्रिंक्स ब्रेक में स्टाफ मेंबर्स और बाकी प्लेयर्स को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि मैच जीतने के बाद कोई भी सेलिब्रेट नहीं करेगा। लेकिन आखिर एमएस धोनी ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि एमएस धोनी ऑस्ट्रेलियन टीम को बताना चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा इंडिया एक बार नहीं बल्कि बार बार कर सकती है। ये एमएस धोनी की तरफ से काफी स्मार्ट मूव था और जब इंडिया जीतती है तब स्टेडियम में आए हुए फैंस ने तो खूब सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनके लिए काफी बड़ी और इम्पोर्टेंट जीत थी। मगर टीम इंडिया की तरफ से किसी भी प्लेयर, स्टाफ या फिर कोच ने सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ नॉर्मली हाथ मिलाए गए और देखकर ये लग रहा था जैसे ये जीत कोई बड़ी बात ना हो। महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी टीम का माइंडसेट ही बदल दिया था। पहले फाइनल में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा देती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हिसाब से भारत की ये जीत सिर्फ तुक्का थी और उनके हिसाब से सचिन को छोड़कर भारतीय टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया के घमंडी और खतरनाक गेंदबाजों को खेल सके। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि सचिन अकेला ही 11 खिलाड़ियों के बराबर है। पहले फाइनल में सचिन ने शानदार शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा दी थी और अब दूसरे फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सचिन को आउट करने का पूरा रोड मैप बनाया हुआ था।
और उन्हें लग रहा था कि सचिन को आउट कर लेंगे तो मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन सचिन को आउट करना अगर इतना आसान होता तो सचिन क्रिकेट के भगवान यूं ही ना बन जाते, और अब दूसरे फाइनल में जो होने वाला था वो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दोनों टीमों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। पहला फाइनल भारतीय टीम चेस करते हुए जीती थी और इस लिहाज से धोनी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, और उस पर भारतीय टीम में सारे गेंदबाज नए थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि श्रीसंत और प्रवीण कुमार जैसे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने किसी भी स्कोर को कैसे डिफेंड कर पाएंगे। मैच शुरू होता है और भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं करोड़ों भारतीयों की उम्मीद सचिन तेंदुलकर और उनके साथ रॉबिन उथप्पा। सचिन को मैदान पर आता देख रिकी पॉन्टिंग ने बस एक ही योजना बनाई कि किसी भी तरीके से सचिन को जल्द से जल्द आउट करके या फिर चोटिल करके मैदान के बाहर भेजना है, क्योंकि अगर सचिन एक बार मैदान से हट गया तो पूरी इंडियन टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का पहला ओवर लेकर आते हैं ब्रेटली। उस दौर के बैट्समैन ब्रेटली के नाम मात्र से खौफ खाते थे। बैट्समैन ब्रेटली से इसलिए डरते थे क्योंकि वो अपने समय के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों में से एक थे। उनकी गेंदबाजी में स्पीड और एग्रेशन का ऐसा मिश्रण था जो किसी भी बल्लेबाज की हड्डियां कपा देता था। उनकी धारदार गेंदें 150 से भी ज्यादा की स्पीड से आती थी और सामने खड़े बैट्समैन को गेंद नहीं बल्कि बंदूक से निकली गोली की तरह दिखती थी, और अगर इस स्पीड में वो बाउंसर या फिर कोई यॉर्कर मार देते थे तो बल्लेबाज खौफ के मारे कांप जाता था। ब्रेटली के पहले ओवर का सामना कर रहे होते हैं रॉबिन उथप्पा और ली की पहली गेंद इतनी ज्यादा आउट स्विंग होती है कि रॉबिन उथप्पा भौचक्के रह जाते हैं। ब्रेटली अगली गेंद लेकर आते हैं और डर में कांप रहे उथप्पा इस बार बॉल को छोड़ देते हैं। इस पहले ओवर में रॉबिन उथप्पा पूरा ओवर फस कर खेलते हैं और इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि उन्होंने नेथन ब्रेकन के अगले ओवर में सचिन को लगभग रन आउट करवा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हैं और पहले 6 ओवर्स में इंडियन टीम का स्कोर मात्र 15 रन होता है। अब 7वां ओवर एक बार फिर से लेके आते हैं ब्रेटली और पैरों पर फेंकी गई इस गेंद को रॉबिन उथप्पा शानदार तरीके से फ्लिक करके 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं, और ये भारतीय पारी का पहला चौका था जो कि पारी के 7वें ओवर में आया था। धीरे धीरे सबको ये लगने लगा था कि महेंद्र सिंह धोनी का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय गलत है, लेकिन धोनी के मास्टरमाइंड से अनजान दुनिया आज उनके कंप्यूटर जैसे दिमाग से वाकिफ होने वाली थी। इसी बीच 8वें ओवर में नेथन ब्रैकन की एक गेंद पर सचिन कवर ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं और रिकी पॉन्टिंग एक आसान सा सीधा कैच ड्रॉप कर देते हैं। जी हाँ, वही पॉन्टिंग जिसने सचिन को आउट करने की इतनी सारी योजनाएं बनाई और आखिर में खुद ही कैच गिरा बैठे। अब सचिन को एक जीवन दान मिल चुका था और अगले ही ओवर में सचिन ने ब्रेटली को एक शानदार अपरकट लगाकर ये बता दिया कि सचिन को आखिर क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। 10वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रन था और ब्रेटली के साथ साथ नेथन ब्रेकन भी शानदार सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। तभी ब्रेकन की एक खतरनाक गेंद पर सचिन LBW होते होते बाल बच जाते हैं। रिप्लेस में साफ साफ दिख रहा था कि ये मामला बहुत ही करीबी था और कई बार अंपायर्स की बेईमानी का शिकार हो चुके सचिन इस बार बच जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बता रहे थे कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 3 वर्ल्ड कप लगभग एक तरफा जीते थे और क्यों पूरे विश्व में उनका खौफ रहता है। इंडिया का स्कोर 13वें ओवर में मात्र 51 रन होता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 40 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 24 रन बनाए थे। सचिन शॉट्स तो लगा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स अपनी जान की बाजी लगाकर गेंद को रोक दे रहे थे। दोनों टीमों के इस संघर्ष को देखकर यूं लग रहा था मानो कोई मैच नहीं बल्कि युद्ध चल रहा हो। रन्स ना निकल पाने के कारण सचिन दबाव में जरूर लग रहे थे, लेकिन सचिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब सचिन तेंदुलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और शानदार चौके लगाने शुरू कर देते हैं। क्या ब्रेटली, क्या नेथन ब्रैकन और क्या मिचेल जॉनसन। सचिन तेंदुलकर बिना किसी भेदभाव के सभी गेंदबाजों को चौके लगाने शुरू कर देते हैं और सचिन द्वारा बनाया गया हर रन रिकी पॉन्टिंग को कांटे की तरह चुभ रहा था। 16 ओवर की पहली गेंद पर ही सचिन तेंदुलकर इतना खूबसूरत चौका लगा देते हैं कि कंगारू गेंदबाजों के कंधे गिर जाते हैं। सचिन द्वारा लगाया गया ये स्ट्रेट ड्राइव बहुत ही खूबसूरत था। इसी बीच एक सिंगल के साथ सचिन तेंदुलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। हालांकि सचिन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जॉनसन की अगली ही गेंद पर सचिन एक कट लगाते हैं और गेंद 2 फील्डर्स के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। इस शॉट को देखकर मिचेल जॉनसन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा शॉट इतनी आसानी से कोई कैसे मार सकता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों में भी सन्नाटा छा जाता है। हालांकि अगले ही ओवर में रॉबिन उथप्पा स्टुअर्ट क्लार्क की एक गेंद पर उठाकर मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं
और ऑस्ट्रेलिया को 21वें ओवर में पहली सफलता मिलती है। रॉबिन उथप्पा ने आउट होने से पहले 30 रनों की अच्छी पारी खेली थी और उथप्पा के जाने के बाद अब आते हैं गौतम गंभीर। दोनों ही खिलाड़ी एक बार फिर से इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच माइकल क्लार्क की गेंद पर गंभीर लॉन्ग ऑन की तरफ मारकर सिंगल लेने की कोशिश करते हैं। तभी शॉट को रोकने के लिए और सचिन तेंदुलकर को चोटिल करने के इरादे से माइकल क्लार्क सचिन के ऊपर कूद पड़ते हैं। रिप्लेस देखकर साफ साफ लग रहा था कि रन लेने से रोकने के लिए क्लार्क ने सचिन को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। 25वें ओवर के आते आते हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेईमानी पर आ चुके थे। अगले ओवर में सचिन ने एक शानदार कट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर नेथन ब्रैकन ने एक शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से बचा लिया। उस दौर में खिलाड़ी इतने फिट नहीं होते थे और ऐसी फील्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही किया करते थे। सचिन के ऊपर प्रेशर बनता देख गौतम गंभीर रन रेट आगे बढ़ाने के इरादे से क्लार्क की गेंद पर कदम निकालकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइमंड्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। गंभीर का विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में अलग ही जोश दिखने लगता है। गंभीर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब आते हैं कंगारुओं के काल कहे जाने वाले सिक्सर किंग युवराज सिंह। और आते ही युवराज सिंह क्लार्क की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और कंगारुओं की खुशी को मातम में बदल देते हैं। युवराज सिंह का आक्रामक रवैया देखकर इंडियन फैंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगला ओवर ब्रेट ली लेकर आते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर युवराज सिंह एक और खूबसूरत अपीस ऑन ड्राइव लगा देते हैं। युवराज सिंह का ये शॉट देखते ही बन रहा था। शॉट खेलते वक्त वो पूरी तरह से बैलेंस में थे और उनका हेड पोजीशन एकदम सीधा था। शॉट ऐसा था कि जितनी बार भी आप रिप्लेस देखें आपका मन नहीं भरेगा। युवराज सिंह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन और युवराज मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और जब भी मौका मिलता है चौके और छक्के लगाते रहते हैं। अब भारत का स्कोर होता है 34 ओवर की समाप्ति के बाद 166 रन। सचिन और युवराज आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब रनों की रफ्तार को और बढ़ाना होगा। और एंड्रू साइमंड्स की अगली ही गेंद पर युवराज सिंह अपने घुटनों को तोड़कर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। उन दिनों युवराज के ऐसे छक्कों को देखकर दिल खुश हो जाता था। आज के दौर में शायद ही कोई खिलाड़ी इतनी ज्यादा खूबसूरती के साथ छक्के मारता हो। युवराज सिंह अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और अगली गेंद पर फिर से छक्का मारने के चक्कर में युवराज सिंह बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि आउट होने से पहले युवराज ने अपना काम कर दिया था और ताबड़तोड़ 38 रन ठोक दिए थे। युवराज के आउट होने पर युवराज से ज्यादा दुखी सचिन तेंदुलकर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर युवराज 5 ओवर और खेल जाते तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को तहस नहस कर देते। वहीं उधर एक छोर से विकेट गिर रहे थे पर दूसरी छोर से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर रिकी पॉन्टिंग की सारी स्ट्रेटेजी फेल करते हुए धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। युवराज के आउट होने के बाद अब आते हैं भारतीय टीम के नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। पहले फाइनल मैच में धोनी ने टीम को जीत सेलिब्रेट करने से मना किया था और ये बात कंगारुओं को अब तक चुभ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर आकर एक इंडियन कैप्टन इतना एटीट्यूड कैसे दिखा सकता है, और इसी कारण पॉन्टिंग और उनकी पलटन धोनी को आउट करने की पूरी कोशिश करने वाली थी। धोनी आते ही कलाइयों के इस्तेमाल करके एक शानदार चौका लगा देते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। पॉन्टिंग धोनी के लिए सारे फील्डर्स बाउंड्री पर लगा देते हैं, लेकिन धोनी तो ठहरे धोनी। धोनी साइमंड्स के गेंद को पीछे की तरफ एक अजीबोगरीब तरीके से मार देते हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाती है। उधर सचिन कहाँ पीछे रहने वाले थे और सचिन भी रिवर्स शॉट खेलकर एक शानदार चौका जड़ देते हैं और अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी क्लार्क की गेंद पर सचिन बॉल को चिप करने की कोशिश में 91 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया राहत की सांस लेती है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच में आगे है, लेकिन सचिन का विकेट गिरते ही सभी समीकरण बदल जाते हैं और इंडिया के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने सही ही कहा था कि सचिन को आउट कर लो तो फिर ये समझ लो कि तुमने आधा मैच जीत लिया है। और कंगारू गेंदबाज अब इसी माइंडसेट के साथ बॉलिंग करते हुए इंडिया के विकेट्स लेने लगते हैं। अब जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ MS धोनी ब्रेट ली को छक्के मार रहे थे। विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी रहता है और आखिरी के ओवर्स में धोनी भी आउट हो जाते हैं। आखिरी के 10 ओवर में इंडियन टीम सिर्फ 50 रन बना पाती है और ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 259 रन बनाने होते हैं। और अब यहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत लेगा, लेकिन खेल का असली रोमांच अभी बाकी था, या फिर यूं कहें कि दूसरी पारी में रोमांच की सारी हदें पार होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए ये स्कोर कुछ भी नहीं था। देखना सिर्फ ये था कि गिलक्रिस्ट, हेडन, पॉन्टिंग और साइमंड्स जैसे विध्वंसक खिलाड़ी इस टारगेट को कितने ओवर्स में चेस करते हैं।
दूसरी पारी की शुरुआत होती है और मैदान पर आते हैं अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन। और पारी के पहले ओवर में ही प्रवीण कुमार की गेंद को गिलक्रिस्ट निक कर देते हैं और धोनी एक आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर जाता है और इससे इंडियन प्लेयर्स का मोराल काफी हाई हो जाता है। वहीं करियर का आखिरी मैच खेल रहे गिलक्रिस्ट को सारा स्टेडियम खड़े होकर सलाम करता है। और अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग। पॉन्टिंग का इंडिया के खिलाफ रन बनाने का रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक था और इंडियन फैंस की नजरें इस बार भी पॉन्टिंग के बैट पर ही थी कि कहीं पॉन्टिंग ने बैट पर कोई स्प्रिंग तो नहीं लगा रखा। पॉन्टिंग और हेडन पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विकेट गिर चुका था और इंडियन फील्डर्स ने एक एक रन रोकने के लिए अपनी जान झोंक दी। युवराज सिंह ने चीते जैसी छलांग लगाकर कई चौके रोके और अपनी फील्डिंग से कम 25 रन बचाए। उधर बढ़ते प्रेशर के बीच प्रवीण कुमार की एक गेंद पर पॉन्टिंग एक पुल शॉट खेलने के चक्कर में युवराज सिंह को कैच थमा बैठते हैं और पॉन्टिंग का विकेट गिरने के बाद इंडियन प्लेयर्स की खुशी इस विकेट की अहमियत बता रही थी। ये वही पॉन्टिंग थे जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में अपने बल्लेबाजी से अकेले के दम पर इंडिया को वर्ल्ड कप हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं माइकल क्लार्क और क्लार्क प्रवीण कुमार के सामने बेबस नजर आते हैं। इसी बीच हेडन का भी कैच ड्रॉप हो जाता है और एक समय फेवरेट दिख रही ऑस्ट्रेलिया प्रवीण कुमार और श्रीसंत के सामने घुटने टेक देती है। भारतीय टीम की खतरनाक फील्डिंग जारी रहती है और थोड़ी देर बाद ही प्रवीण कुमार की गेंद पर माइकल क्लार्क भी प्ले डाउन हो जाते हैं। अब मात्र 32 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना तीसरा विकेट भी खो दिया था और ऐसा लग रहा था कि ये मैच कंगारुओं के हाथों से निकल रहा था। तभी आता है एंड्रू साइमंड्स नाम का एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने कारनामों के लिए विश्व विख्यात था। साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को कई हारे हुए मैच जितवाए थे और आज साइमंड्स को कुछ ऐसी ही पारी खेलनी थी। साइमंड्स और हेडन पारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और अब हेडन आक्रामक रुख अपनाकर चौके के ऊपर चौके लगाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई पारी के 100 रन पूरे होते हैं और हेडन भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और अब साइमंड्स अपने हैवान वाले रूप में आ जाते हैं और पीयूष चावला को सामने की तरफ एक फ्लैट छक्का जड़ देते हैं। अब जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच में आगे निकल रहा है, तभी युवराज सिंह हेडन को रन आउट कर देते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया को 24 ओवर में 138 रनों की जरूरत थी और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर साइमंड्स भी हरभजन के हाथों LBW आउट हो जाते हैं। जो मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता दिख रहा था वो एक बार फिर से इंडिया की तरफ आ रहा था। साइमंड्स के आउट होने के बाद इंडियन प्लेयर्स जोश में अपना आपा खो बैठते हैं और साइमंड्स और हरभजन के बीच एक बार फिर से लड़ाई होती है। ऑस्ट्रेलिया 124 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था और अब आते हैं कंगारुओं की आखिरी होप जेम्स होप्स। अब मिस्टर क्रिकेट यानी कि माइक हसी और जेम्स होप्स दोनों मिलकर पारी को आगे तो ले जाते हैं, लेकिन 199 के स्कोर पर माइक हसी भी आउट हो जाते हैं। एक तरफ जेम्स होप्स खड़े रहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते चले जाते हैं और अंत में एक समय ऐसा आ जाता है जब ऑस्ट्रेलिया को लास्ट के 2 ओवर्स में जीत के लिए 21 रनों की जरूरत होती है और श्रीशांत की गेंद पर जेम्स होप एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। ये मैच अपने रोमांच के चरम पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम गर्म हो जाता है और अब ऑस्ट्रेलिया को लास्ट ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत होती है, लेकिन तभी नेथन ब्रेकन जेम्स होप्स को स्ट्राइक पर लाने के चक्कर में उठाकर खेलते हैं और मिड विकेट पर कैच थमा बैठते हैं। हालांकि अब स्ट्राइक पर होते हैं जेम्स होप्स और अगली गेंद पर जेम्स होप्स बॉल को लॉन्ग ऑफ में खेलकर 2 रन निकाल लेते हैं और अगली गेंद पर एक बड़े शॉट की जरूरत थी, लेकिन अगली गेंद पर जेम्स होप्स आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही पहली बार इंडिया के हाथों सीरीज हार जाती है। जेम्स होप्स के कंधे एकदम गिरे हुए थे और देखकर लग रहा था कि वो एकदम टूट चुके हैं। इससे पहले कभी भी किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा गया था। क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर टीम को उसी की जमीन पर पटखनी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस दौर में अजेय मानी जाती थी। वो लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत चुके थे और घर में और अपने घर ऑस्ट्रेलिया में हर टीम को हराना उनका माइंडसेट था। ये मैच सिर्फ एक फाइनल नहीं था बल्कि एक टेस्ट था भारत की यंग जनरेशन बनाम ऑस्ट्रेलिया के दबदबे का। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस जीत ने भारतीय टीम के माइंडसेट को चेंज कर दिया था? और कौन सा पल आपके लिए सबसे यादगार था? सचिन की बल्लेबाजी, प्रवीण कुमार की स्विंग या फिर हरभजन सिंह का साइमंड्स को आउट करना? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर सचिन और वॉन की राइवलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये दाएं साइड वाला वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।